हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस नाम से हमें पता लगता है कि इस चैप्टर में हमको अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानना है। तो सोलर सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्पेस या यूनिवर्स क्या है, और इस यूनिवर्स में सोलर सिस्टम में नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो घूमती रहती हैं। स्टार्स हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, उनके सैटेलाइट्स हैं, बहुत कुछ है। तो जो भी चीज हमारे इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे स्पेस में इधर उधर घूम रही है उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, या हिंदी में उसे कहा जाता है खगोलीय पिंड। अब ये सेलेस्टियल बॉडीज बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट है, उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स तो आप सबने रात में देखे होंगे। तो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं और वो ग्रुप एक पर्टिकुलर शेप बना के रहता है। इस तरह की शेप को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। सप्तऋषि एक ऐसा ही बड़ा फेमस कॉन्स्टिलेशन है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा और हो सकता है आप लोगों ने रात में देखा भी हो। तो सप्तऋषि को इंग्लिश में अर्सा मेजर भी कहा जाता है। और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे कि हमारा पोल स्टार। तो हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, और एक स्टार जो हमारे से बहुत नजदीक है वो है हमारा सन। सन हमारे सबसे नजदीक स्टार है। तो सन भी एक स्टार है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब जितने भी स्टार्स होते हैं उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके चारों तरफ कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज को अट्रैक्ट करके रखता है जो उसके प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो हमारा सन एक स्टार है, इसके पास इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसने कुछ प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जो है हमारे 8 प्लैनेट्स, और ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। तो सबसे पहला हमारा प्लैनेट है, उसका नाम है मरकरी। सन के बहुत पास है, बहुत छोटा भी है। सन के पास होने की वजह से इसको गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लाइफ नहीं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है वीनस। वीनस को हम अर्थ से बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से। रात के समय में ये वीनस हमको दिखाई दे जाता है, और इसके दिखाई देने के कारण इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। नंबर 3 पर हमारा प्लेनेट आता है हमारा अपना अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। अब अर्थ एक स्पेशल प्लेनेट है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसकी दूरी अर्थ सन से इतनी है कि इस पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, और इस वजह से यहाँ पर लाइफ बनता है। यहाँ पर एयर भी है, वाटर भी है, टेम्परेचर भी ठीक है, और इस वजह से हम अर्थ के ऊपर जिंदा है। नेक्स्ट हमारा प्लेनेट आता है मार्स। मार्स 4th प्लेनेट है, और साइंटिस्ट मार्स पर भी लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बड़ा ही डार्क सा जोन है। इस जोन को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। इस बेल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनको हम उल्का पिंड भी बोलते हैं। इन्हें एस्टेरॉइड्स इंग्लिश में कहा जाता है, और ये इस बेल्ट के अंदर सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्लेनेट आता है जुपिटर, जो इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, या कह भी सकते हैं बाकी प्लेनेट्स का बड़ा भाई भी। फिर आता है सैटर्न। सैटर्न बड़ा सुंदर प्लेनेट है, और इसके चारों ओर आप देखोगे तो कुछ रिंग्स हैं। ये रिंग्स और कुछ नहीं, जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट है ऐसी इसकी पर्सनल एस्टेरॉइड बेल्ट है, और ये रिंग्स चमकती है जब हम इसको टेलीस्कोप से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूरेनस। यूरेनस काफी दूर है, उस वजह से बहुत ज्यादा ठंडा भी वहां है, और वहां पर भी लाइफ नहीं है। और लास्ट प्लेनेट हमारा आता है नेपच्यून। तो ये जो नेपच्यून है सबसे लास्ट प्लेनेट है। दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर भी लाइफ नहीं हो सकती। तो ये 8 प्लेनेट, सन और ये एस्टेरॉइड्स मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो ये है हमारी अर्थ। अर्थ सोलर सिस्टम का 3rd नंबर का प्लेनेट है।
अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है कि इस पर लाइफ पैदा हो सके। ना यहाँ पर ज्यादा गर्मी है, ना यहाँ पर ज्यादा ठंड है। अगर अर्थ थोड़ा सा सन के पास होता तो यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती कि यहाँ पर लाइफ हो ही नहीं पाती और शायद हम भी ना होते। अगर थोड़ा ज्यादा दूर होता, यानी मार्स की जगह होता, तो ठंड इतनी हो जाती तब भी हम नहीं हो पाते। तो अर्थ का पोजीशन ऐसी है कि ये सबसे यूनिक प्लेनेट बन जाता है। अब टेम्परेचर यहाँ पर अच्छा होने की वजह से यहाँ पर एयर है तो ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस ले सकते हैं, वाटर है जो हमारे पीने के काम आता है, और अर्थ का ये जो पार्ट है ये वाटर से भरा हुआ है और 70% अर्थ के ऊपर पानी है। इस वजह से जब हम अर्थ को स्पेस में से देखते हैं तो ये हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है और इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अब अर्थ के पास जो सबसे पास सेलेस्टियल बॉडी है वो है अर्थ का मून। मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। प्लैनेट्स के पास भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिससे दूसरे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज को अपने पास खींच लेते हैं। जैसे सन ने बाकी सारे प्लैनेट्स को अपने पास रखा हुआ था जो सन के चारों ओर घूमते हैं, ऐसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने मून को अपने पास रखा है जो अर्थ के चारों ओर घूमता है। मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 3,84,000 किलोमीटर। इतनी दूर ये हमारा मून है, फिर भी ये अर्थ के सबसे पास वाली सेलेस्टियल बॉडी है। तो सोचिए बाकी सेलेस्टियल बॉडीज कितनी दूर होती होंगी। अब ये जो मून है अर्थ के चारों ओर घूमता है जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। आपको पता होगा कि अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है। ये टाइम है 365 डेज एंड 6 आवर्स। इतना टाइम लगता है अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में। ऐसे ही मून हमारा अर्थ के चारों ओर घूमता है और इस मून को टाइम लगता है 27 डेज का। अब मून की एक और खास बात है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर गोल घूमती है, मून भी घूमता है। अर्थ को टाइम लगता है 24 आवर्स का, जिसे हम 1 डे बोलते हैं, लेकिन मून को टाइम लगता है उतना ही जितना इसे अर्थ के चारों ओर घूमने में लगता है। ये है 27 डेज, यानी इसका अर्थ के चारों ओर घूमने का टाइम और अपने एक्सिस पर घूमने का टाइम दोनों सेम है। अब अर्थ को आप ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट गोल नहीं है। जैसे हमारा मून है, ऊपर और नीचे से अर्थ थोड़ी सी दबी हुई है अंदर की तरफ, कुछ ऑरेंज के जैसे। इस शेप को कहा जाता है जियोइड और ये अर्थ की स्पेशल शेप है। ये अंदर से दबी हुई है हमारे दोनों पोल्स के पास। जो हमारे पोल्स हैं, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, वो दोनों अंदर की तरफ दबे हुए हैं। तो ये अर्थ को स्पेशल शेप देते हैं और मून अर्थ के चारों ओर तो घूमता ही है। इसके अलावा हमारी जो अर्थ है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कभी कभी जो एस्टेरॉइड स्पेस में घूम रहे हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। रात के समय में आपने शूटिंग स्टार से देखे होंगे, ये शूटिंग स्टार और कुछ नहीं है, सिर्फ वो एस्टेरॉइड्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, क्योंकि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। वो गैसेज उस स्पीड से आते हुए एस्टेरॉइड्स को गर्म कर देते हैं और वो हमें शूटिंग स्टार लगते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स इतने बड़े होते हैं कि वो अर्थ की सरफेस पे गिर जाते हैं, तब उन्हें कहा जाता है मीटियोर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं लेकिन सरफेस पर लैंड नहीं कर पाते, बीच में ही जल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मीटियोराइट्स। तो ये है हमारा अर्थ, मून और इसके अंदर आने वाले मीटियोर एंड मीटियोराइट्स। अब हमारा स्पेस इतना बड़ा है, इतने सारे इसके अंदर स्टार्स हैं, इतने सारे इसमें सोलर सिस्टम है, और ये स्टार्स जैसे मैंने बताया कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं। ऐसे ही इन स्टार्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी होता है जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। तो हमारा सन भी एक गैलेक्सी का पार्ट है और उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे। तो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं, और हम उसके अंदर कितने छोटे हैं, क्योंकि सन से बड़े स्टार्स भी हमारे इस मिल्की वे में मौजूद है। सन तो बहुत छोटा स्टार है, सन, उससे छोटी अर्थ, उससे छोटे हम, और सबसे बड़ा यूनिवर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उम्मीद है आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अपनी बुक जरूर पढ़िए, बुक पढ़ने से आपको लेसन अच्छे से क्लियर हो जाएगा।